मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं, ये अपनी मॉम से बातें कर रहा होता है। ये बोलता है कि मॉम आपको डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए था। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम सलाह बाद में देना, पहले तुम स्विमिंग तो सीख लो। और कहती है कि तुम्हारा ये साफ साफ बात करना मुझे अच्छा लगा। इस लड़के का नाम ऑर्थर होता है। ऑर्थर बस में बैठकर अपने दोस्त गुगोई से मिलता है। तो इसका दोस्त बोलता है कि चल अब मेरी मूछें देख। आर्थर बोलता है कि यार तू अजीब लग रहा है। गुगोई कहता है कि मैंने सुना है कि तेरा येली के साथ मेकआउट हुआ था। आर्थर बोलता है हाँ। तो गुगोई कहता है कि वो तो बस एक डेयर था और तू बस ऐਵੇਂ ही छोड़ी जा रहा है। दोनों स्कूल में होते हैं तभी येली आ जाती है। आर्थर इसको देखकर खुश हो जाता है। हम देखते हैं कि येली अपने दोस्तों को कहती है कि मैं अपने घर में बड़ी सी पार्टी दे रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स उस दिन के लिए घर से बाहर होंगे। तो इसी दौरान स्कूल का हरामी लड़का मैट आ जाता है। ये ऑर्थर का मजाक बनाकर चला जाता है। ऑर्थर येली को पटाने की कोशिश करता है और बोलता है कि क्या हम पार्टी में आ सकते हैं। तो येली इसकी बेइज्जती करके चले जाती है। स्विमिंग क्लास में ऑर्थर अपने दोस्त के साथ बोरिंग बातें कर रहा होता है तभी एक लड़की यहाँ आती है। इसका नाम योसेमा होता है। ऑर्थर इसको देखकर दुनिया ही भूल जाता है। गुगुई बोलता है भाई तू उसे क्यों देख रहा है। ऑर्थर बोलता है कि यार मुझे ये लड़की चाहिए। तो इसका दोस्त बोलता है कि यार वो तो हमारे साथ 5th स्टैंडर्ड से है और तब तू ऐसा कुछ क्यों नहीं बोला। तो ये बोलता है कि यार ये तो काफी बदल गई है इस वजह से। तो गुगुई बोलता है कि यार तू बस पागल हो गया है। ऑर्थर बस योसेमा को ही देखता रहता है। इसके बाद इनका टीचर आ जाता है। डैनी बोलता है कि तुम ठीक से स्विमिंग तो सीख रहे हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ वादा किया था इस बारे में। असल में डैनी इसकी मॉम को पसंद करता है और इसकी मॉम के साथ इसका रिलेशन होता है। आखिर में डैनी कहता है कि तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा क्योंकि ऑर्थर बचपन से ही स्विमिंग से डरता है। ऑर्थर घर आ जाता है कुछ सामान लेकर, लेकिन इसकी मॉम आते साथ ही इसको स्विमिंग पर लेक्चर देने लगती है। ऑर्थर कहता है कि मॉम आप अकेली क्यों हो। तो इसकी मॉम पाउला कहती है कि मुझे दूसरी शादी से डर लगता है कि कहीं मैं इस वजह से तुम तीनों को प्यार देना कम ना कर दूं। ऑर्थर रूम में अकेला होता है तो इसकी मॉम पूछती है तुम क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है कि मैं मूवी देख रहा हूँ। इसकी मॉम इसके पास जाकर बैठ जाती है और इसको कहती है कि देखना तुम्हारी भी जिंदगी में एक लड़की होगी। ऑर्थर कहता है कि मेरी जिंदगी इतनी तेज नहीं है। स्कूल में मैट एक लड़की को किस करता है। ऑर्थर और इसका दोस्त इसको देखकर इसके बारे में बातें करने लगते हैं। तभी ऑर्थर देखता है कि ये लड़की तो योसेमा है। तो ऑर्थर ये देखकर चुप सा हो जाता है। मतलब आपकी क्रश को कोई और ले जाए, भला इससे भी कुछ बुरा हो सकता है क्या। स्विमिंग क्लासेस में मौका देखकर ऑर्थर योसेमा के पास जाता है और बोलता है कि क्या हम बात कर सकते हैं, कुछ ज़रूरी बात है। ये बोलता है कि मुझे और मेरे दोस्तों को तुम मेकआउट करना सिखा दोगी क्योंकि हमें लड़कियों से बात करना नहीं आता। असल में ऑर्थर इसको पटाने के लिए ये सब बोल रहा होता है। योसेमा बोलती है कि मुझे इसके बदले में कुछ पैसे चाहिए होंगे क्योंकि मुझे और मैट को कैनी वेस्ट के कॉन्सर्ट में जाना है। तो ऑर्थर मान जाता है और बोलता है कि तुम हमें सब सिखाओगी। योसेमा बोलती है हाँ ठीक है। ऑर्थर अपने दोस्त को कहता है कि हमें कुछ और बंदे चाहिए होंगे लूजर्स टाइप के। तो ऑर्थर को दो लड़के मिलते हैं जिनका नाम समीर और यूबेन होता है, जो सच में लूजर्स होते हैं। ये चारों लड़कियों के चेंजिंग रूम में आ जाते हैं जहां यूसिमा इनसे पैसे लेती है और पूछती है कि अपनी खासियत के बारे में बताओ। तो गुगुई अपना बेकार सा डांस दिखाता है। दूसरा बोलता है कि मैं ईमानदार हूँ। तीसरा बोलता है कि मैं दिमाग से पैदल हूँ। आखिर में ऑर्थर बोलता है कि मुझे लीड करना पसंद है। तो यूसिमा कहती है कि ये कोई खासियत ना हुई और तुम लोगों को अपना हुलिया भी बदलना होगा क्योंकि तुम्हें देखकर उल्टी सी आती है। स्विमिंग के दौरान ऑर्थर पूल के अंदर जाकर यूसिमा को देखने लगता है। जब ऑर्थर घर में आता है तो ये अपनी मॉम से पूछता है कि डैड हमें छोड़कर क्यों गए। तो इसकी मॉम बोलती है उसे जाना था तभी वो गया। और साथ ही इसकी मॉम कहती है कि ऑर्थर तुम्हें बर्थडे के लिए क्या चाहिए। तो ये बोलता है कि एक नॉर्मल सी जिंदगी और कुछ जवाब। इसके बाद हम डैनी को पौला के साथ देखते हैं जहां डैनी बोलता है कि पौला अब तुम जाओ, कहीं ऑर्थर को पता ना लग जाए। अगले दिन यूसिमा इन चारों को कहती है कि तुम लोगों को अपने लुक्स पर ज्यादा फोकस करना होगा ताकि लड़कियां तुम्हें देखकर इम्प्रेस हो जाए। तो ऑर्थर बोलता है कि मुझे आईब्रोज को ट्रिम करना चाहिए। तो यूसिमा बोलती है नहीं, तुम्हें स्केटबोर्ड चाहिए और गुगुई तुम अपने बालों का कुछ करो। आखिर में ऑर्थर इससे नंबर ले लेता है। ये कहती है कि फालतू मैसेज ना करना। ऑर्थर घर आता है और अपनी मॉम को कहता है कि मुझे स्केटबोर्ड चाहिए, वो भी मेरी बर्थडे से पहले। तो इसकी मॉम बोलती है ठीक है। ऑर्थर और बाकी सब स्कूल में एंटर होते हैं तो सब इनके लुक्स देखकर पागल हो जाते हैं। ये चारों वॉशरूम में होते हैं। इसी दौरान योसेमा यहाँ आ जाती है और इनको देखकर हैरान रह जाती है। साथ ही कहती है कि मैं तुम लोगों को होमवर्क देना चाहती हूँ जिसमें तुम लोग वीडियो बनाओगे और इसमें बताओगे कि प्यार क्या है। तो ओवेन कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और साथ ही यूसिमा बोलती है कि इस वीडियो से तुम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी लड़कियों को प्रपोज करने में। हम डैनी और ऑर्थर की मॉम को एक साथ दोबारा देखते हैं जहां डैनी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहता हूं, मतलब कि मुझे ये छुप छुप कर मिलना अजीब लगता है। तो पाउला बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
ऑर्थर वीडियो बनाने की कोशिश करता है पर इससे ये काम नहीं हो पाता। समीर अगले दिन वीडियो बनाकर ले आता है तो यूसिमा बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और बाकियों को बोलती है कि तुम लोग भी जल्दी वीडियो बनाओ। हम डैनी और पौला को एक साथ दोबारा से देखते हैं। डैनी इसको कहता है कि यार मैं तुम्हारे पीछे ऐसे भाग नहीं सकता। तो पौला कहती है कि मैं तो ब्रेकअप नहीं करना चाहती। डैनी कहता है कि तुम मेरे साथ भी तो नहीं रहना चाहती। आखिर में डैनी कहता है कि पौला सब खत्म हो गया, मुझे ये सब मंजूर नहीं है और उठकर चला जाता है। यूसिमा इनको आई कांटेक्ट करना सिखा रही होती है लेकिन ऑर्थर ये काम ठीक से नहीं करता पर समीर ये काम ठीक से कर लेता है। आखिर में बाकी सब भी ये काम ठीक से कर लेते हैं। हम देखते हैं कि यूबन एक लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और आखिर में ये कामयाब भी हो जाता है। फुटबॉल गेम में ऑर्थर सिर्फ यूसिमा को ही देखता रहता है और इसके पास जाकर इसको पटाने की कोशिश करता है और क्लास के बाद मिलने का बोलता है। तभी यहाँ मैट आकर इसको कहता है कि मेरी बंदी से दूर रहना। शॉपिंग के वक्त ऑर्थर यूसिमा को देखता है और इससे बातें करने लगता है। यूसिमा इसको बताती है कि ये सिंगिंग भी करती है। ऑर्थर बोलता है कि मुझे भी अपनी सिंगिंग सुनाओ तो ये इसको कहती है कि तुम फ्राइडे को एक रेस्टोरेंट में आ जाना जहां मैं गाना गाऊंगी। हम देखते हैं कि ऑर्थर फनी सेल्समैन बनकर इसको बास पंच दिखा रहा होता है जिससे यूसिमा इस पर हंसने लगती है, मतलब ये इसके प्यार में फंस रही होती है। अगले दिन यूसिमा इन सबको किस करना सिखाती है। खुद की कुर्बानी देकर ये सबको किस करती है जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, लेकिन सबसे अच्छी किस ऑर्थर ही करता है। हम देखते हैं कि इन सब का रिजल्ट आता है जहां ऑर्थर का रिजल्ट बहुत कम होता है और यूसिमा का भी, जिसकी वजह से यूसिमा का डैड इस पर गुस्सा होता है और इसका गिटार तोड़ देता है। ऑर्थर यूसिमा को रेस्टोरेंट में मिलता है जहां यूसिमा बताती है कि इसका गिटार टूट गया है। ऑर्थर इसको दूसरा गिटार देता है तो ये बहुत अच्छा सा सॉन्ग गाती है। इसका गाना सुनकर ऑर्थर मदहोश हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे की बातों में गुम हो जाते हैं। इसके बाद यूसिमा कहती है कि मैट मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता है लेकिन मैं थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो ऑर्थर बोलता है कि मुझे सोचने दो। यूसिमा कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, अगर तुम स्ट्रेस फील कर रहे हो तो रहने दो, लेकिन ऑर्थर इसको हाँ कह देता है। ऑर्थर जब घर पहुंचता है तो इसकी मॉम बोलती है तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। फिर ये इसको बर्थडे का गिफ्ट देती है और इसका छोटा भाई भी, साथ ही दोनों इसको विश करते हैं पर ऑर्थर खुश नहीं लग रहा होता। आगे हम ऑर्थर को पूल के पास देखते हैं, ये लेटने के लिए जगह बना रहा होता है। यूसिमा भी यहाँ आ जाती है, दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद दोनों पूल में होते हैं तो यूसिमा इसको थैंक्स बोलती है, साथ ही कहती है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ऑर्थर दोबारा से घर लेट आता है तो इसकी बहस शुरू हो जाती है इसकी मॉम के साथ और ये अपनी मॉम को कहता है कि मेरी जिंदगी में एक लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करती, और ये बोलकर अंदर चला जाता है। स्कूल में ऑर्थर अपने जज्बात के बारे में अपने दोस्त को बताता है तो इसका दोस्त गुगुई कहता है कि मैं थक गया हूँ यूसिमा का नाम सुन सुनकर। तो ऑर्थर बोलता है कि तू मजाक कर रहा है ना, तो गुगुई नाराज हो जाता है। फिर ऑर्थर और बाकी दोनों यूसिमा को बोलते हैं कि तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें हमारे मेकआउट तक तो रुकना चाहिए। यूबन बोलता है कि अब तो गुगुई भी शायद ना आए। ऑर्थर बोलता है कि नहीं, मेरी उसके साथ लड़ाई हुई है, इस वजह से गुगुई नहीं आया। समीर बोलता है कि हम लोग मेकआउट के लिए रेडी नहीं हैं। तो यूसिमा कहती है कि मैं तुम लोगों को क्रैश कोर्स देती हूँ। फिर ये इनको कुछ फालतू की बातें बताकर जाने लगती है पर ऑर्थर और समीर इसको जाने नहीं देते। ऑर्थर बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो बेकार सी बातें बताकर। तो यूसिमा इसको मिडिल फिंगर दिखाकर चले जाती है। हम मैट को यूसिमा के साथ देखते हैं, दोनों इंटीमेट होने लगते हैं पर यूसिमा मना कर कर चले जाती है। ऑर्थर स्कूल में उदास बैठा होता है। इसी दौरान मैट आकर इसको मारने लगता है और पूछता है कि तूने यूसिमा के साथ क्या किया। तो ऑर्थर इसको सब बता देता है। बीच में गुगुई आता है लेकिन मैट इसको गिरा देता है और ऑर्थर को बोलता है कि अब मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ कि उससे दूर रहे। फिर ऑर्थर और गुगुई में सुलह हो जाती है। ऑर्थर वॉशरूम में होता है, इसी दौरान येली आती है और इसको बोलती है कि तुम बहुत बदल गए हो, हॉट लगते हो, और ये इसको प्रपोज करती है। तो ऑर्थर इसको मना कर देता है। येली भड़क जाती है और चले जाती है यहाँ से। पूल के पास बैठकर ऑर्थर यूसिमा को अपने पास बुलाता है। ये ओसिमा को कहता है कि तुम आखिरी बार हमें मेकआउट की क्लासेस दे दो। यूसिमा मान जाती है। पीछे से यूसिमा का डैड आकर इसको बोलता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। तो डैनी इसको बोलता है कि तुम्हें क्या मसला है, वो अच्छा लड़का है, मैं इसको जानता हूँ। लेकिन यूसिमा का डैड इसको कहता है कि वो एक ड्रग डीलर है और मुझे ये लड़का अच्छा नहीं लगता। डैनी बोलता है कि ये सब बकवास है और तुम ऐसा सोचना बंद कर दो, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसकी माँ को जानता हूँ। ग्युगुई वीडियो में बताता है कि ये एक गे है और इसको लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये वीडियो ये अपने दोस्तों को दिखाता है। इसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान यूबन अपनी जीएफ के मसले बताने लगता है तो यूसिमा इसको समझाने लगती है लेकिन ऑर्थर इसको कहता है कि तुमने तो मेरा इस्तेमाल किया था ना, ये जानते हुए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो यूसिमा बोलती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ और ना ही मैं मैट के साथ सोई।
तभी यहाँ मैट आ जाता है और इसको मारने लगता है, तो डैनी बीच में आकर इसको रोकता है। यूसीमा इनको भागने का बोलती है, सब भागकर बाहर आ जाते हैं। हम सबको पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ यूसीमा और बाकी सब ऑफिसर को सच सच बता देते हैं कि ये लोग यूसीमा से मेकआउट के लिए कुछ बातें सीख रहे थे। पाउला अपने बेटे को बोलती है कि तुम्हारा डैड एक क्यूबन लड़की की वजह से हमें छोड़कर चला गया और तुम्हारे डैड ने ही तुम्हें पूल में धक्का दिया, तभी तुम्हें स्विमिंग से डर लगता है। आगे बोलती है कि मुझे यूसीमा के बारे में नहीं पता था, पर अब हम सब ठीक कर देंगे। हम देखते हैं कि ऑर्थर बहुत अच्छे से स्विम कर रहा होता है। डैनी बोलता है कि अब तुम एग्जाम के लिए तैयार हो। पाउला से ओसेमा का डैड ऑर्थर और इसकी बेटी के बारे में बात करता है कि दोनों बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमें कुछ करना चाहिए। तो पाउला कहती है कि अब वो बड़े हो गए हैं, दोनों आपस में प्यार भी करते हैं। तो ये बात सुनकर यूसेमा का डैड भड़क जाता है। इसी दौरान डैनी यहाँ आ जाता है। ये कहता है कि मुझे सब कबूल है। पाउला कहती है कि ये मेरा पार्टनर है और ऑर्थर के स्टेप फादर। तो यूसेमा का डैड कहता है यहाँ कोई ऐसा है क्या जिसको प्यार ना हुआ हो। ऑर्थर डैनी को कहता है कि मुझे एक रात के लिए पूल की कीज चाहिए। तो डैनी पूछता है क्या कोई लड़की का चक्कर है, ये बोलता है हाँ। तो फिर डैनी बोलता है कि इसके बारे में तुम्हारी मॉम को पता ना लगे। यूसीमा का डैड इसके रूम में आकर इसको बोलता है कि तुम मेरे रूल्स की वजह से मुझसे झूठ बोल रही थी, और इससे बहुत सारी बातें करता है। फिर ये इसको पूल में ले जाता है जहां बहुत सारे स्पंज होते हैं। दोनों ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। यूसीमा फिर ऑर्थर की वीडियो देखती है जिसमें ऑर्थर इसको प्यार के बारे में बताता है और इससे सॉरी भी करता है, साथ ही इसको एक गिटार भी गिफ्ट करता है। तो फिर इसका डैड बोलता है कि भले तुम्हें ये लड़का पसंद हो, पर मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है। ये बोलती कि डैड मैं ये सब साफ कर दूंगी। तो इसका डैड बोलता है ठीक है फिर काम पर लग जाओ। पाउला ऑर्थर को कहती है कि तुम्हारी नई जॉब के लिए तुम्हें मुबारकबाद, साथ ही कहती है कि मैं और तुम्हारा कोच एक साथ हैं। तो ऑर्थर इस बात पर भड़क जाता है और बोलता है कि मेरी माँ का चक्कर मेरे ही कोच के साथ चल रहा है। इसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। आर्थर बोलता है कि मॉम मैं बस मजाक कर रहा हूँ, मुझे ये सब बहुत पहले का पता था। आप झूठ बोलकर डैनी से मिलने जाती थी। और साथ में कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारें। ऑर्थर अपनी जॉब कर रहा होता है जहां यूसीमा का बाप इसको मेहनत करते हुए देखता है। जॉब के बाद ऑर्थर यूसीमा के घर को देखकर जाने लगता है। पीछे यूसीमा खड़ी होती है, ये इसको किस करती है और घर में जाते हुए इसको देखती है, और यहाँ ये खूबसूरत सी कहानी ख़त्म हो जाती है।